सभी को नमस्कार, बड़े बुजुर्गों को प्रणाम। दीपोत्सव पर्व की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। गणनाथ सरस्वती रवि शुक्र बृहस्पति पंचैतानि संस्मरणे नित्यम वेदवाणीम प्रवर्तते। आज दिनांक 20 अक्टूबर 2025 कार्तिक कृष्ण पक्ष चतुर्दशी उपरांत अमावस्या, दीपावली का पर्व है। दीपावली का पर्व अभी संशय चल रहा था कि कुछ लोग बोल भी रहे थे कि महाराज जी 20 को मनाएं या 21 को मनाएं। दीपावली का पर्व 20 तारीख को ही मनाना श्रेष्ठ है, क्योंकि मध्याह्न और संध्या काल के समय 3:46 पर अमावस्या का प्रवेश होगा और अमावस्या का सायंकाल का जो समय प्रदोष काल युक्त रहेगा। दीपावली के महालक्ष्मी पूजन के समय में प्रदोष काल का समय श्रेष्ठ माना गया है। यदि अमावस्या प्रदोष काल में हो तो बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है। दीपावली पूजन का, महालक्ष्मी पूजन का जो समय है, वाहन व चरसंज्ञक जो मशीनरी आदि का पूजन का समय सायंकाल 5:45 से 7:21 तक मेष लगन में रहेगा। इसमें अपन वाहन व मशीनरी का पूजन कर सकते हैं। उसके उपरांत वृषभ लगन प्रदोष काल युक्त समय, प्रदोष काल का कुछ ही समय रहेगा, लेकिन वृषभ लगन युक्त समय 7:21 से 9:17 तक का रहेगा। उस समय में हम घर का और व्यापार स्थान का पूजन कर सकते हैं। घर में महालक्ष्मी जी का पूजन करने का वृषभ लगन का श्रेष्ठ समय, स्थिर लगन श्रेष्ठ माना गया है। उसके उपरांत मिथुन लगन 9:17 से मध्य रात्रि 11:32 तक रहेगा। मिथुन लगन द्विस्वभाव लगन है। इस लगन में हम वाहन और घर का पूजन कर सकते हैं। इसमें चरसंज्ञक कार्य भी कर सकते हैं और स्थिर संज्ञक भी कर सकते हैं। 11:32 से मध्य रात्रि 1:54 तक कर्क लगन रहेगा। कर्क लगन चर लगन है। इसमें वाहन व मशीनरी का पूजन किया जाता है। दूसरा मुख्य वाहन और मशीनरी का पूजन का समय कर्क लगन में रहेगा। कर्क लगन के उपरांत 1:54 से मध्य रात्रि प्रातःकाल 4:04 तक ये जो समय रहेगा, इसमें सिंह लगन का समय रहेगा। सिंह लगन के समय हम व्यापार स्थान का और घर का भी पूजन कर सकते हैं और स्थिर वस्तुओं का पूजन भी इस समय में किया जा सकता है। और महालक्ष्मी पूजन के समय विशेष ध्यान रखने योग्य बातें ये हैं कि यदि किसी को कर्ज से मुक्ति नहीं मिल पा रही है या किसी का गया हुआ धन वापस नहीं आ रहा है, तो वह महालक्ष्मी जी के समक्ष 108 कमलगट्टों की माला रख करके, उनका रोली से तिलक करके और सिंदूर आदि से तिलक करके और पंचामृत से स्नान करवा करके उस कमलगट्टे की माला का पूजन करके अन्य सामग्री जो हैं 16 कमलगट्टे लेवें, उसके साथ में एक कोडी लेवें, एक गोमती चक्र लेवें और एक सुपारी लेवें, एक चांदी का सिक्का या वैसे भी सिक्का ले सकते हैं। चांदी का सिक्का उपलब्ध हो तो चांदी का सिक्का ले लेवें। कुछ किंचित मात्रा में मूंग लेवें और किंचित मात्रा में सूखा धनिया लेवें और दुर्वा और लाल पुष्प ये लेकर के इनका पूजन करें और पूजन के उपरांत इनको पंचामृत आदि से स्नान करवा देवें। श्री सूक्त के मंत्र से, यदि आपको श्री सूक्त आता है या श्री सूक्त के द्वारा आप इनका स्नान आदि करवा करके पूजन कर सकते हैं। पूजन के उपरांत इनको महालक्ष्मी जी के समक्ष रख देवें। 1.25 मीटर लाल कपड़ा लेवें, 1.25 मीटर लाल कपड़े पर रख देवें। दूसरे दिन विसर्जन के समय इनको हाथ में लेवें और अपने मस्तक से लगा करके और 7 गांठ बांध करके व्यापारी लोग अपने व्यापार स्थान में गले में रख देवें, कुबेर जी के भंडार में रख देवें और गृहस्थी लोग इसको अलमारी या घर में तिजोरी में रख सकते हैं। इससे 1.25 महीने बाद महालक्ष्मी जी का जो अर्जित फल है, उस फल के प्रभाव से सभी प्रकार के ऋण से मुक्ति मिलती है और गया हुआ धन भी वापस आता है। यह उपाय आप जरूर करें। धन्यवाद।